सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर न्यूज़ के एनालिसिस को। आइए देखते हैं आज के टॉपिक को जहां पर इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है 239.30 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क, ऐसा सेंटर का कहना है। अगर इस टॉपिक के रिलेवेंस की बात करें तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर में आपसे सवाल बन सकता है। आइए देखते हैं इंडिया मिल्क प्रोडक्शन 2023-24 का रिपोर्ट आ गया है। अब इसको रिलीज़ करने वाली जो संस्था है वो है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा रिलीज किया गया है। अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के लिए तो वो है एसपी सिंह बघेल। वहीं अगर मिनिस्टर की बात करें, यूनियन मिनिस्टर की बात करें, तो उनका नाम है लल्लन सिंह या राजीव रंजन सिंह। अब इसको डेटा को प्रेजेंट किया गया था 12 अगस्त 2025 को, जिसमें डेटा दिया गया कि जो टोटल प्रोडक्शन है 2023-24 में वो 239.30 मिलियन टन प्रोडक्शन किया गया है। वहीं अगर ग्रोथ देखें 2022-23 के रिस्पेक्ट में तो ये 3.8 से लेके 4% तक का इंक्रीज़ है। और अगर डिकेडल ग्रोथ के देखें यानी कि 10 वर्ष में कितना ग्रोथ हुआ है 2014-15 से लेके 2023-24 तक, तो अगर 63 से लेके 64% तक इंक्रीज़ हुआ है ये। अब अगर ग्लोबल शेयर की बात करें तो भारत 24 से लेके 25% तक वर्ल्ड मिल्क को प्रोड्यूस करता है, यानी कि भारत दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें तो 471 ग्राम प्रतिदिन ये आता है। वहीं अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 322 से लेके 329 ग्राम प्रतिदिन ये आता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले डेटा की ओर, तो अगर इसमें शेयर देखें हम काऊ का, तो ये 127.1 मिलियन टन है और टोटल का देखें तो 53.12% है। बुफेलो 43.62% है टोटल का, और अगर मेट्रिक टन की बात करें तो 104.4 मिलियन टन है। और बाकी सोर्स जैसे कि कैमल हो गया, गोट हो गया, शिप्स हो गए, उनसे 7.8 मीट्रिक टन दूध निकाला जाता है, जो कि टोटल का 3.26% है। अगर स्टेट वाइज़ देखें कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, सेकंड में राजस्थान, तीसरे में मध्य प्रदेश, चौथे में गुजरात और पाँचवें में आंध्र प्रदेश है। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो मिल्क को मेजर सोर्स माना जाता है प्रोटीन और कैल्शियम सोर्स का। वहीं जो डेयरी सेक्टर है वो 8 करोड़ रूरल लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है, जहां पर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं और साथ ही साथ वुमेन्स की मेजॉरिटी है। अब अगर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत के जीडीपी में जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो 5% इंडिया के जीडीपी में योगदान देता है। यानी कि जो लार्जेस्ट कमोडिटी एग्रीकल्चरल कमोडिटी है वैल्यू के द्वारा। और अगर ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है पूरे दुनिया में। अब बढ़ते हैं आगे, तो इससे संबंधित कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि फूडर एंड फीड शॉर्टेजेज, यानी कि उनको खाने पिलाने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसका शॉर्टेज है हर जगह पर। और अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज भी इम्पैक्ट करता है इनके हेल्थ को और प्रोडक्शन को, यानी गाय अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से बीमार पड़ती हैं तो दूध देना कम कर देती हैं। वहीं प्राइस में उतार-चढ़ाव होने के कारण फार्मर्स के इनकम में भी उतार-चढ़ाव होते रहता है, यानी कि फार्मर्स को कभी फ़ायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को देखें तो नेशनल डेयरी प्लान, जिसमें ब्रीड इम्प्रूवमेंट, ध्यान रखिएगा ब्रीड की बात की जा रही है, और उसी तरह से फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट की बात की जाती है, नेशनल डेयरी प्लान के तहत मदद किया जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इंडिजिनस ब्रीड का कंजर्वेशन और डेवलपमेंट किया जाता है। वहीं प्रोसेसिंग प्लांट को मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू। और अगर नेशनल प्रोग्राम ऑन डेयरी डेवलपमेंट की देखें तो विलेज लेवल पर प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा रहा है। अब अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो इस सवाल का जवाब देने का कोशिश कीजिए। 23-24 के हिसाब से मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन-सा स्टेटमेंट सही है? तो भारत 239.30 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी पहला सवाल बिल्कुल सही है। दूसरा, काऊ कंट्रिब्यूटेड है हायर शेयर, तो मैंने आपको यहीं पर दिखा दिया कि काऊ का शेयर देखिए सबसे ज़्यादा है, 53.12% है। तो यानी दूसरा भी बिल्कुल सही है। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी जो है ज़्यादा है ग्लोबल एवरेज के रिस्पेक्ट में, ये भी बिल्कुल सही है। आप अगर इस डेटा को देखेंगे तो 471 ग्राम पर डे है इंडिया में, और ग्लोबल की बात की जाए तो 322 से लेके 329 ही है। तो यानी कि आपका जो तीसरा पॉइंट है ये भी सही है, उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट है बिल्कुल। और जो डिकेडल ग्रोथ हुआ है वो 60% से ऊपर हुआ है। ये भी अगर मैं आपको डेटा फिर से दिखा देता हूँ तो डिकेडल ग्रोथ कितना था, तो 63 से लेके 64% तक था। तो यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
1, 2, 3, 4 एंड 5। अब अगर वर्ल्ड मिल्क डे की बात करें तो ये प्रति वर्ष 1 जून को मनाया जाता है और ये कब से मनाया जा रहा है तो 2001 से मनाया जा रहा है। वहीं अगर नेशनल मिल्क डे की बात की जाए तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। उस दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन है और डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे? तो फादर ऑफ डेयरी इंडस्ट्रीज इन इंडिया थे। लेकिन अब जाते-जाते आप इस वीडियोज़ को देखते जाइए जिसे रिलीज़ किया है पेटा ने यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ये दर्शाता है कि भारत में ब्रीडिंग होने के कारण, साथ ही साथ इतना हाई प्रोडक्शन होने के कारण और ज़्यादा कंजम्पशन होने के कारण आप क्रुएल्टी भी देखिए क्रुएल्टी कितने गंदे तरीके से होता है। एक गाय का प्राकृतिक जीवन काल लगभग 20 वर्ष होता है, लेकिन डेयरी उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली गायों को आमतौर पे लगभग 5 वर्ष बाद मार दिया जाता है, क्योंकि लगातार गर्भवती या स्तनपान कराने से उनका शरीर क्षीण हो जाता है। डेयरी उद्योग के एक अध्ययन में पाया गया है कि जब तक उन्हें मारा जाता है तब तक लगभग 50% गायें कंक्रीट के फर्श और गहन बंदी गृह में गंदगी पर खड़े रहने के कारण लंगड़ी हो जाती हैं। गायों के शरीर को अक्सर सूप, कुत्तों और बिल्लियों के भोजन या कीमा बनाया हुआ गोमांस में बदल दिया जाता है, क्योंकि वे इतने क्षीण हो जाते हैं कि उनका किसी और काम में उपयोग नहीं किया जा सकता। वहीं अगर बछड़ों की बात करें तो नर बछड़ों को डेयरी उद्योग का बाई प्रोडक्ट माना जाता है और आमतौर पर 1 दिन से भी कम उम्र में उनकी माताओं से अलग कर दिया जाता है। कई बछड़ों को वध के लिए बंजर गंदे चारागाहों में भेज दिया जाता है। कुछ बछड़ों को तंग बाड़ों या छोटे बक्सों में रखा जाता है, जहां उन्हें ज़्यादा हिलने डुलने से रोका जाता है ताकि उनका मांस कोमल बना रहे। उनके मांस को सफ़ेद बनाने के लिए बछड़ों को कम आयरन और कम पोषक तत्वों वाला आहार दिया जाता है। इस घिनौने व्यवहार से वे बीमार पड़ जाते हैं और अक्सर एनीमिया, दस्त और निमोनिया से पीड़ित हो जाते हैं। भयभीत, बीमार और अकेले इन बछड़ों को जीवन के कुछ ही महीनों बाद मार दिया जाता है ताकि उनके मांस को व्हील के रूप में बेचा जा सके। सभी वयस्क और बछड़े, चाहे वे मांस के लिए पाले गए हों या दूध के लिए, अंततः एक बूचड़ खाने में भेज दिए जाते हैं और मार दिए जाते हैं। धन्यवाद।